एक लड़की जिसका नाम माहिन था, वो बहुत सुलझी हुई लड़की थी। वो मौलाना साहब की एक लौती लड़की थी। जब वो लड़की बड़ी हुई तो उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में होने लगे, और होते भी क्यों ना, वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती पर एक करोड़पति का लड़का अपना दिल हार बैठा, जिसका नाम आदिल था। वो ऐसी महफिल की जीनत बनता था जहां शराब नोशी आम थी, और इसके औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात भी रहते थे। जब उससे उसके दोस्त ने पूछा, तुम एक रंगीन मिजाज आदमी हो, तो तुम्हें मस्जिद के इमाम साहब की बेटी ही क्यों पसंद आई? तो आदिल ने कहा, ये चीजें तो मैं अपने दिल बहलाने के लिए करता हूँ, मगर इसको मैं अपने घर की जीनत बनाना चाहता हूँ। उसके दोस्त ने कहा, अगर तुम उस लड़की को अपनाना चाहते हो तो तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये सुनकर करोड़पति आदिल को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोस्त से कहा, मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, मैं वही करूँगा जो मेरा दिल करेगा। आदिल का दोस्त आदिल के ही खर्चे पर पल रहा था। उसने सोचा, ये तो अकल का अंधा है, इसको नाराज किया तो मेरा खर्चा पानी बंद हो जाएगा। आदिल के दोस्त ने कहा, भाई मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बिल्कुल ठीक हो। आदिल ने अपनी माँ को इमाम साहब के घर भेजा ताकि उसके रिश्ते की बात कर सके। इमाम मस्जिद ने कहा, मुझे सोचने का वक्त चाहिए, मैं अपनी बेटी की मर्जी जरूर पूछूंगा। इमाम साहब अपनी बेटी के पास आए और बोले, हमारे गांव के एक करोड़पति की माँ रिश्ते के लिए हमारे घर आई थी, मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछना चाहता हूँ। तो माहिन ने कहा, अब्बू जान, वो अय्यास और बदकार इंसान है। अगर आप मेरी मर्जी पूछना चाहते हैं तो मैं ऐसे शख्स की बीवी यानी शरीके हयात नहीं बनना चाहती। इमाम साहब ने कहा, बेटी तुमने मेरे दिल की बात कर डाली, मुझे भी वो लड़का पसंद नहीं है। मैं ये देखना चाहता था तुम कौन सा फैसला करती हो। कुछ दिन के बाद करोड़पति आदिल ने अपनी माँ को दोबारा इमाम साहब के घर भेजा। मौलवी साहब ने साफ इनकार कर दिया। आदिल की माँ वापस लौट कर आई और अपने बेटे के सामने सारा वाकया बयान किया। आदिल गुस्से से पागल हो गया और बोला, उस लड़की ने मुझे ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं उसे जमाने में रुसवा कर दूंगा। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा अगर आज तुम एक सुलझे हुए इंसान होते तो वो लड़की तुम्हें कभी भी इनकार ना करती। तुम्हारे पास मालो दौलत भी है, एक अच्छा घर भी है, मगर एक औरत मालो दौलत और घर को बाद में देखती है, पहले वो ये देखती है वो आदमी कैसा है, उसका होने वाला हमसफर कैसा है। करोड़पति बेटे आदिल को अपनी माँ पर भी गुस्सा आया, वो सच्चाई नहीं सुन सकता था। एक दिन माहिन गली से गुजर रही थी, तभी आदिल उसके सामने आ गया और उसने माहिन से कहा, अब जिल्लत उठाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। माहिन ने कहा, इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में है, अगर वो किसी को जलील करना चाहे तो उसे कोई मुअज्जिज नहीं कर सकता, और अगर वो किसी की इज्जत की हिफाजत करना चाहे तो कोई दूसरा उसे जलील नहीं कर सकता। ये कहकर माहिन चली गई। लेकिन अब करोड़पति का बेटा माहिन को बदनाम करने के लिए मंसूबे सोचने लगा। वो माहिन को बदनाम करने के लिए अजीबोगरीब मंसूबा बना रहा था। कभी वो खुद से खत लिखकर लोगों में ये मशहूर कर देता कि ये लव लेटर माहिन ने मुझे भेजे हैं। कभी वो ये इल्ज़ाम लगाता कि माहिन मुझसे रात में मिलने अकेली आती है। आदिल ने जो मुमकिन था वो उसने किया।
मगर गांव के सब लोग जानते थे ये सिर्फ इल्जाम है, इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। एक दिन मौलवी साहब अपने चचा एजाज भाई के बेटे की शादी में जाने के लिए दूसरे गांव गए। माहिन और उसकी माँ भी शादी में शिरकत करने के लिए तैयार थी। एक हफ्ते बाद मौलवी साहब का खानदान वापस आया तो माहिन के पेट में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। मौलवी साहब गांव के एक हकीम के पास गए। हकीम ने दवाई दी और तसल्ली दी कि आपकी बेटी जल्द ठीक हो जाएगी। 5 महीने बाद माहिन को दोबारा दर्द हुआ। इस बार दर्द बहुत शदीद था, जिसकी वजह से माहिन बेहोश हो गई। माहिन का पेट फूल चुका था। मौलवी साहब माहिन को दोबारा हकीम के पास लेकर गए तो हकीम ने दावा कर दिया कि माहिन हामिला हो चुकी है, क्योंकि पेट के अंदर बच्चा हरकत करता दिखाई देता है। ये वो दौर था जिसमें अल्ट्रासाउंड और मशीनें मौजूद न थी। मौलवी साहब शर्म से पानी पानी हो गए और माहिन को साथ लेकर घर रवाना हो गए। करोड़पति का बेटा हकीम के पास आया और हकीम से पूछने लगा, मौलवी साहब की बेटी को क्या तकलीफ है। हकीम ने आदिल को सब बता दिया। करोड़पति आदिल की खुशी की इंतहा ना रही कि माहिन को किस तरह बदनाम किया जा सके, तो उसके दिमाग में एक शैतानी तरकीब आई। उसने एक मदारी को पैसे देकर ये काम सौंप दिया कि पूरे गांव में ये शोर कर दे कि मौलवी साहब की बेटी बिना निकाह किए मां बनने वाली है। बहुत सारे लोग ये बात सुनकर मौलवी साहब के दरवाजे पर जमा हो गए और वो मौलवी साहब से हकीकत जानना चाहते थे। मगर मौलवी साहब का झुका हुआ चेहरा देखकर सभी लोग समझ गए। लोगों ने मौलवी साहब को न सिर्फ मस्जिद की इमाम से हटा दिया, बल्कि कहा, आपके पास 2 दिन है, 2 दिन के अंदर आप गांव छोड़कर चले जाएं, क्योंकि हमारे गांव में ऐसे बेहया लोगों की कोई जगह नहीं है। माहिन ने अपनी माँ की कसम खाती रही कि मुझे किसी नामहरम ने छुआ तक नहीं है। मौलवी साहब तलवार लेकर आए और अपनी बेटी का सर कलम करना चाहते थे, मगर उसकी माँ सामने आ गई और कहा, मैं साबित करूंगी मेरी बेटी बेकसूर है। माहिन की माँ ने एक हकीम का नाम सुना था जो बहुत इज्जत रखता था। वो दोनों माहिन को लेकर उनके पास गए। हकीम ने देखा माहिन का पेट फूला हुआ था, उसके पेट में हरकत भी हो रही थी। हकीम साहब ने एक कमरे में एक कुत्ता ज़बा कर दिया और दूसरे कमरे में एक बकरा ज़बा कर दिया। हकीम ने बकरे का गोश्त बनाया और मौलवी साहब, उनकी बीवी और माहिन को दावत दी, उन्हें खाना खिलाया। हकीम ने माहिन से कहा, क्या तुमने बिना बर्तन के कहीं से पानी पिया था? माहिन ने बताया कि जी हाँ, एक दिन हम शादी के लिए जा रहे थे कि गर्मी की वजह से सख्त प्यास लगी, तो मैंने एक नहर से चुल्लू भरकर पानी पी लिया था। फिर हकीम ने माहिन को उस कमरे में ले गए जहाँ कुत्ता जबा किया था, तो माहिन ने कड़वे लहजे में कहा कि कुत्ते को किसने जबा किया? तो हकीम ने कहा, तुम्हारा इलाज उसी वक्त मुमकिन था जब तुम्हें कुत्ते का गोश्त खिलाया गया। तुमने जो अभी गोश्त खाया है वो कुत्ते का गोश्त था। जब माहिन ने ये सुना तो उसी वक्त उसका जी मचलाने लगा और उसे एक जोर सी उल्टी आई, यानी कि वो वोमिटिंग करने लगी। उसके पेट से बहुत सा पानी निकला और उसके बाद एक बड़ा सा मेढक निकला। मौलवी साहब ने हकीम से पूछा कि ये क्या माजरा है। हकीम ने मौलवी साहब को बताया, जब माहिन ने नहर से पानी पिया था तो उस पानी के साथ एक छोटा सा मेढक जो अंडे की शक्ल में था वो माहिन के पेट में चला गया
और वो पेट में ही परवरिश पाता रहा। जब वो पूरा मेढक बन गया तो पेट फूलना शुरू हो गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक औरत हमल में हो। उसके बाद जब गांव वालों को इस हकीकत का पता चला तो वो मौलवी साहब से माफ़ी मांगने लगे और फिर वो अपने घर वापस आ गए। और फिर इस वाक़ये के बाद मौलवी साहब पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी से माफ़ी मांगते रहे कि बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने तुम्हारे किरदार पर शक किया था। प्यारे दोस्तों, कभी भी किसी पर हालात देखकर तोहमत नहीं लगानी चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले 2 बार ज़रूर सोच लेना चाहिए, इसका अंजाम क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ और हमें यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए बहुत ही प्यारी-प्यारी वीडियो लाते रहते हैं।